बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या मुल्ज़िम की गैर मौजूदगी में उसका रिमांड पुलिस को दिया जा सकता है कि नहीं। एक ऐसे बंदे की रिमांड की बात कर रहे हैं जिसको पेश नहीं किया गया। तो सवाल ये है कि क्या ऐसे बंदे का रिमांड पुलिस को दिया जा सकता है कि जिसको अदालत में पेश भी नहीं किया गया। अगर ऐसी कोई कंडीशंस अराइज होती हैं कि फॉर सपोज के बंदे को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन से यानी कि कैसे निकला जाएगा, इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, तो इस चीज़ को इंशाल्लाह हम आज देखेंगे। सबसे पहले अगर हम इन द आई ऑफ लॉ देखें तो दोस्तों, लॉ कहता है कि द मैजिस्ट्रेट शल नॉट ग्रांट द पुलिस रिमांड इन द एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड। यहाँ वर्ड इस्तेमाल हुआ है शल नॉट। अब एक बात तो हम क्लियर समझ सकते हैं कि भाई जब शल नॉट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है यानी इस चीज़ में कोई भी गुंजाइश नहीं है कि पुलिस रिमांड मिल सके। अब कानून कहता है कि मैजिस्ट्रेट शल नॉट ग्रांट द पुलिस रिमांड इन द एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड, कि अगर आपको बंदे को पेश नहीं किया तो आपको रिमांड नहीं मिलेगा। अगर आपको रिमांड चाहिए तो आपको बंदे को पेश करना है, तभी आपको रिमांड मिलेगा। फिर आगे एक कंडीशन देता है, इसमें कहता है कि अगर एक ऐसी सिचुएशंस है कि जिसमें फॉर सपोज एक बंदा है वो बहुत ही बीमार है, इतना बीमार है कि वो यानी कि ट्रैवल नहीं कर सकता, उसको नहीं ला जा सकता कोर्ट में, इतना उसकी तबीयत सीरियस है, कुछ ऐसी कंडीशंस है, इज़ टू इल टू ट्रैवल, कि वो इतना बीमार है कि उसको अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। और दूसरी कंडीशन कि अगर जैसे फॉर सपोज हम देखते हैं कि रिमांड में आते हैं वो इतने यानी कि ज़ख्मी शुदा होते हैं, पट्टियाँ बंधी होती हैं, बहुत शदीद ज़ख्मी होते हैं। अब ये बता रहे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें बंदा बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो, वो ऐसी कंडीशन में हो कि उसको मूव नहीं किया जा सकता हॉस्पिटल से, कि डॉक्टर ने भी रोक के रखा है भाई अगर इसको आप उठा के लेके जाएंगे या किसी कहीं और लेके जाएंगे तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर एक वुमेन है जिसने रिसेंटली अब एक बच्चे को बर्थ दी है, अब वो इनएबिलिटी टू मूव है, कि जब तक वो अपनी जो है वो रिकवरी उसकी पूरी हो जाती है, कि वो पूरी सेहतियाबी में आ जाती है, कि वो इस कंडीशन में आ सके कि उसको कहीं ले जाया सके, तो इन कंडीशन तक अगर इन तीनों में से किसी का हमें रिमांड चाहिए और वो इन तीनों कंडीशंस में किसी कंडीशन में से कोई गुजर रहा हो, तो इन दैट कंडीशन क्या होगा, क्या इस कंडीशन में हमें रिमांड मिल सकता है या इसमें और क्या चीज़ हो सकती है इसमें। तो भाई कानून ने तो कह दिया कि भाई अगर अपने बंदे को पेश नहीं किया तो आपको रिमांड नहीं मिलना है। कानून ने साफ साफ इनकार कर दिया है भाई किसी चीज़ की कोई भी गुंजाइश नहीं है कि अगर आपको रिमांड चाहिए तो आपको बंदे को अदालत में पेश करना है, अगर नहीं करेंगे तो रिमांड आपको कभी भी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात कि अगर इन तीनों कंडीशंस में से अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका रिमांड लेना है, इस तीनों कंडीशंस में से किसी एक में से गुजर रहा है, तो कानून कहता है कि भाई अगर वो बंदा हॉस्पिटलाइज्ड है, अगर वो वूमेन है उसने एक चाइल्ड को बर्थ दिया, अगर वो घर पे है, तो कानून कहता है कि भाई उनको वहीं जो है वो नज़रबंद रखा जाएगा, उनके लिए ऑल नेसेसरी मेजरमेंट्स जो हैं वो जो है वो रखे जाएंगे, मैनेजमेंट संभाले यानी कि एक मैनेजमेंट की जाएगी कि उनकी जो है वो जल्द सेहतियाबी जो हो सके। फिर उनकी ऑल मेजरमेंट्स जो जो नेसेसिटीज़ हैं वो उनकी वो पूरी की जाएंगी, यानी कि एक प्रॉपर उनको जो है उनका ख्याल रखा जाएगा कि ये रिकवर जल्दी हो जाए। वो जैसे फिर रिकवर होने के बाद जब डॉक्टर्स जो है वो ये सजेस्ट करते हैं कि भाई अब उनको डिस्चार्ज कर देते हैं कि भाई अब ये बंदा ठीक है, अब आप इसको लेके जा सकते हैं, तो
तो उस कंडीशन के बाद अगर डॉक्टर उनको अलो कर रहा है कि भाई अब आप इसको लेके जा सकते हैं, तो फिर उसके बाद जब जैसे वो ठीक होता है, जैसे उसकी वो डिस्चार्ज वो हॉस्पिटल से होता है, या जैसे अगर घर में हॉस्पिटलाइज हैं तो वहाँ से वो ओके हो जाती है, वो उनकी रिकवरी हो जाती है, और उसके बाद उसको लेके बाद में उसी वहीं से अदालत में पेश करेंगे कि भाई अब ये बंदा जो है वो ओके हो गया है, अभी हमें इसका रिमांड चाहिए, नहीं चाहिए, जो भी सिस्टम होगा। फिर आगे प्रोसीडिंग रिमांड देना है नहीं देना है, वो फिर एज पर लॉ जो है वो सिस्टम आगे देखा जाएगा। यानी कि पहली फुर्सत में अगर हम देखें तो कानून कहता है कि भाई ऐसे बंदे का रिमांड हम नहीं दे सकते जिस बंदे को आपने पेश ही नहीं किया। जब तक आपने एक बंदे को पेश नहीं किया तब तक आपको रिमांड नहीं मिलेगा। यहाँ वर्ड इस्तेमाल हुआ है शल नॉट ग्रांट, यानी कि जब तक बंदा कोर्ट में पेश नहीं होगा तब तक उसका रिमांड जो है पेश, यानी कि पुलिस एक बंदे को पेश नहीं करती और उसका रिमांड मांगती है, तो कानून कहता है कि भाई इस बंदे का रिमांड आपको नहीं मिलेगा। या ऐसी 3 सिचुएशंस जो है हमने आपसे शेयर की, इन सिचुएशन में से कोई सी एक सिचुएशन में अगर कोई एक बंदा गुजर रहा है तो उस वक्त तक, जब तक वो रिकवर हो जाए, जब तक वो सेहतियाब हो जाए, वो एबल टू मूव हो सके, तब तक उनको वहीं नज़रबंद रखा जाएगा कि जब तक उनकी रिकवरी हो जाए। जब उनकी रिकवरी हो जाएगी, जब डॉक्टर्स उनको डिस्चार्ज कर देंगे, बोलेंगे भाई अब आप इनको लेके जा सकते हैं, अब इनमें से कोई अगर है और उसका रिमांड चाहिए तो फिर उस बंदे को लेके फिर अदालत में पेश होंगे। फिर वहीं से अगर कोई रिमांड उनको दरकार है तो वो रिमांड की रिक्वेस्ट करेंगे। फिर उसी हिसाब से अगर वो एज पर अगर रिमांड बनता है नहीं बनता है तो फिर उसका अलग मामला है, वो रिमांड देती है नहीं देती है। ये थी कि जब एक